सिक्किम की नई शिक्षा पहल मेरो स्कूल मेरो अभियान कितना बदल पाएगा सिक्किम में स्कूलों की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल शुरू करते हुए मेरो स्कूल मेरो अभियान की शुरुआत की है। ये राज्यव्यापी कार्यक्रम उन ग्रास रूट इनोवेशंस की पहचान, सराहना और विस्तार पर केंद्रित है जो सीधे तौर पर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा अपने स्थानीय हालात में विकसित किए गए हैं। अब सिक्किम में सरकारी स्कूलों की चुनौतियां किसी से छुपी नहीं हैं। कम आबादी वाला राज्य होने के कारण और राज्य की भौगोलिक संरचना से घटता नामांकन, सीखने के स्तर में अंतर, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों में समझ की कमी और सीमित संसाधनों के बीच गुणवत्ता बनाए रखने की जद्दोजहद। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया मेरो स्कूल मेरो अभियान सिर्फ एक नई योजना नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश के तौर पर सामने आता है। There will only be one insignia. अब तक सुधारों की दिशा अक्सर ऊपर से तय होती रही है, यानी कि नीतियां सचिवालय में बनती हैं और स्कूलों तक आदेश बनकर पहुंचती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रोजाना कक्षा में खड़े शिक्षक ही उन समस्याओं से दो चार होते हैं जिन पर फाइलों में चर्चा होती है। इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि पहली बार सरकार खुले तौर पर यह मान रही है कि समाधान भी वही मौजूद है जहां समस्या सबसे पहले दिखती है, क्लासरूम में। ऐसे में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई ये पहल पारंपरिक टॉप डाउन मॉडल से हटकर बॉटम अप सुधार पर आधारित है, जहां नीतियों और समाधानों की शुरुआत कक्षा और स्कूल स्तर से शुरू होगी। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संदीप तांबे ने विभिन्न मीडिया में जो जानकारी साझा की है, उनकी बातों से साफ है कि सरकार शिक्षकों को केवल पाठ्यक्रम लागू करने वाला कर्मचारी नहीं बल्कि सिस्टम का नवाचारकर्ता मानने की दिशा में बढ़ना चाहती है। यदि ये सोच जमीन पर टिकती है तो इससे सरकारी स्कूलों में वह आत्मविश्वास लौट सकता है जो बीते वर्षों में धीरे धीरे कमजोर हुआ है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। उन्होंने कहा कि शिक्षक नामांकन में गिरावट, सीखने के अंतर, अंग्रेजी पढ़ाने और बोलने में कठिनाई तथा गणित जैसे विषयों को समझाने की समस्याओं से नियमित रूप से जूझते हैं। अब सिक्किम जैसे हिमालयी पहाड़ी राज्य में जहां कई स्कूल दूर दराज इलाकों में हैं और संसाधन बेहद सीमित हैं, वहां अक्सर नवाचार मजबूरी से जन्म लेते हैं, यानी कि इनोवेशंस मजबूरी से जन्म लेते हैं। कोई शिक्षक स्थानीय भाषा और संदर्भों के जरिए गणित समझाता है तो कोई नामांकन बढ़ाने के लिए समुदाय को जोड़ता है। अब तक ऐसे प्रयास स्कूल की चार दीवारी तक ही सीमित रह जाते थे। मेरो स्कूल मेरो अभियान अगर इन्हें पहचान कर राज्य स्तर पर फैलाने में सफल होता है तो एक स्कूल की सफलता कई स्कूलों की ताकत बन सकती है। इस पहल का एक अहम पहलू यह भी है कि ये चमक दमक वाले संसाधन संपन्न स्कूलों को प्राथमिकता नहीं देती है। मूल्यांकन में स्थानीय परिस्थितियों को महत्व देना इस बात का संकेत है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि नवाचार का पैमाना बजट नहीं, असर होना चाहिए। इसी कारणवश ये पहल बेहतर संसाधनों वाले स्कूलों को प्राथमिकता नहीं देती है बल्कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। अब चयन प्रक्रिया को बहुस्तरीय और पारदर्शी रखना भी भरोसा जगाता है। फील्ड वेरिफिकेशन और प्रभाव को सबसे अधिक वजन देना ये तय कर सकता है कि कागजी प्रयोग नहीं बल्कि सच में काम करने वाले समाधान ही आगे आएंगे। साथ ही राज्य शिक्षक पुरस्कार, इनोवेशन, दस्तावेजीकरण और प्रशिक्षण में भागीदारी जैसे प्रावधान शिक्षकों को ये महसूस करा सकते हैं कि उनका काम देखा और सराहा जा रहा है। हालांकि असली परीक्षा आने वाले समय में होगी, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कितने आवेदन आएंगे बल्कि ये है कि चुने गए नवाचार यानी कि इनोवेशंस कितनी गंभीरता से अन्य स्कूलों में लागू किए जाते हैं। क्या विभागीय समर्थन केवल फाइलों तक सीमित रहेगा या जमीन पर भी उतरेगा? क्या शिक्षक इस पहल को भरोसे के साथ अपनाएंगे या इसे एक और अस्थायी योजना मानकर छोड़ देंगे? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मेरो स्कूल मेरो अभियान सिक्किम के सरकारी स्कूलों में सुधार की दिशा में एक ऐसा दरवाजा खोलता है जहां बदलाव का रास्ता आदेशों से नहीं, अनुभव से निकलता है।
अगर इस सोच को निरंतरता और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया गया तो संभव है कि सिक्किम में सरकारी स्कूलों की कहानी सिर्फ समस्याओं की नहीं, समाधानों की भी बनने लगेगी। सराहना इसलिए इस अभियान के लिए सिक्किम सरकार की यहां करनी पड़ेगी। आशा है भविष्य में इस अभियान के द्वारा उत्पन्न पॉजिटिव रिजल्ट्स की खबर बनाने का मौका भी जरूर मिलेगा। फिलहाल उसी पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।